हेलो बच्चों, अगर आप MU 11th में हैं तो यूजुअली एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि मार्च में एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे और अप्रैल से जो है कि वो 12th का सेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। इस बार क्या हो रहा है कि पूरे मार्च पूरे अप्रैल तक एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आइदर थ्योरी या प्रैक्टिकल। तो इनफैक्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12th वाला सेशन मई मिड से या मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। तो एक तरीके से ये 2 महीने तक एग्ज़ाम खींचना और 12th की सेशन लेट से स्टार्ट होने का नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि जो बच्चे अगले साल कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं, ख़ास तौर पे वो जो मेंस में अपीयर हो रहे हैं, चूँकि मेंस का पहला फेज़ जनवरी में होता है और आप अपनी 12th जब मई से स्टार्ट करेंगे तो कितनी भी जल्दी करें तो दिसंबर तक जा कर के 12th का कंप्लीट होगा। मीन्स उधर 11th के रिवीजन के लिए मौका नहीं मिल पाएगा। ये लंबा एग्ज़ाम खींच जाने का यही एक बैड इम्पैक्ट होगा कि उधर 11th के रिवीजन का मौका नहीं मिल पाएगा। तो हम ठीक है, इस 50 दिन या 2 महीने में जो अभी एग्ज़ाम चल रहे होंगे उसमें हम 12th तो नहीं पढ़ सकते हैं, हाँ, लेकिन 11th को बेहतर तो और कर सकते हैं और उसको एक नेक्स्ट लेवल तक तो पहुंचा सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोगों ने एक 45 डेज़ का रिवीजन शेड्यूल किया है। और आज मैं मैथमेटिक्स वाले का बता रहा हूँ, इसी तरह फिजिक्स वाले सर वो अपना शेड्यूल बताएंगे, केमिस्ट्री वाले सर, बायोलॉजी वाले सर, सब लोग अपना अपना एक प्लानर लेकर के बना रखें कि इस तरीके से हम लेकर के अपने सब्जेक्ट को चलेंगे। एक तरीके से ये प्रोग्राम फ्री है। जो बच्चे 12th में हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते थे सर्वर क्लासेस के साथ, तो इस प्रोग्राम को हम लोगों ने अभी लॉन्च किया इस वजह से कि भाई कि वो बच्चे 12th में मई में क्यों जुड़ेंगे, क्यों ना अभी से उनको जोड़ लें कि ताकि इन 45 डेज़ को हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकें और उनके 11th वाले पार्ट को थोड़ा सा और हम शाइन कर दें, उनकी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव कर दें। तो इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी 2000 रुपये जमा होगा, जो कि एक तरफ से 12वीं क्लास की रजिस्ट्रेशन है। यानी कि इस प्रोग्राम में वो जो 12वीं में होगा वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, अगर कोई बच्चा 12वीं में सर्वर क्लासेस के अबाउट नहीं सोच रहा था, उसका प्लान ऐसा नहीं था, तो उसके लिए भी ये प्रोग्राम ओपन है जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ 2000। और इस 2000 में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो देखिए कि एक तो ये पूरा प्लान्ड वे में हम आपको सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे कि भाई कि ये हमारा प्लान है, जिसमें पहले दिन यानी कि लेक्चर 1 और 2 लेक्चर में हम NCERT का ये चैप्टर 3D वाला पढ़ा रहे हैं, जो NCERT का 11वीं चैप्टर है। अब 2 लेक्चर इसके लिए दिए गए हैं। इसमें क्या होगा कि लेक्चर 1 में मैं चैप्टर की जो भी हाईलाइटेड कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा डिटेल कर दूंगा, बता दूंगा कि कंसेप्ट क्या है। और NCERT के जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं जो यूजुअली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या वो उस कंसेप्ट पे बेस्ड है जिस पे कंपटीशन में भी सवाल बनते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी पूरे कराएंगे कि थोड़ा सा कंसेप्ट की ब्रीफिंग करा दिया, सारे अच्छे क्वेश्चन करा दिया गया और साथ साथ एक हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे इस तरीके से कि जैसे एक शॉर्ट नोट है, NCERT के ही टॉपिक का शॉर्ट नोट है, पूरे थ्योरी इसमें कवर की गई है और फिर अच्छे से जो सवाल हैं वो आपके कवर किए गए हैं। ये सब डे 1 में आपका पहले लेक्चर के दिन दिया जाएगा। अब सेकेंड डे में क्या होगा कि आप जितने भी क्वेश्चंस करके आएँ या जो भी क्वेश्चन आपके NCERT के हों या किसी मॉड्यूल से किए हों या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हों, उन सब का डिस्कशन होगा कि जो भी डाउट है वो आप करें। मीन्स अल्टीमेटली आउटकम क्या हुआ कि आपको हर एक चैप्टर 2 दिन में बढ़िया से रिवाइज हो गया। क्वेश्चंस जो नहीं हुए थे, इनफैक्ट कुछ कमी रह गए होंगे या डाउट्स रहे होंगे, वो पूरा रिजॉल्व हो जाएगा। एक तरीके से ब्रीफ नोट्स इस तरह से दिया जाएगा कि जो काफ़ी इफेक्टिव हो, कम में ही आपके एग्जाम की पूरी तैयारी हो जाए। तो इस तरह से आपका 11th वाला जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा कि ताकि हमें अगर अगले साल 11th के रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम ना में भी मिल पाए तो इन 45 डेज़ में हम वो काम पूरा कर लें। तो ये इस प्रोग्राम का जो फर्स्ट लेक्चर है वो परसों से शुरू हो रहा है। तो बाकी डिटेल के लिए आप 9219418880 इस पे कॉल करिए और पूरी डिटेल जानकारी हासिल करिए, रजिस्ट्रेशन कराइए और परसों से आप स्टार्ट कर सकते हैं।